तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो रूट नोड से छोटा होता है, और राइट चाइल्ड जो होता है वो रूट नोड से बड़ा होता है। तो अभी मैं आपके लिए एक बाइनरी ट्री बनाऊंगा, और हम देखेंगे कि क्या वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो छोटा होना चाहिए रूट नोड से, और जो राइट चाइल्ड होता है वो बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मैं ट्री बनाऊंगा। 40, 70, 80। तो हम कैसे पता लगाएं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो सबसे लास्ट नोड्स होंगे हर हर सेगमेंट के अंदर, जिन्हें हम लीफ नोड्स भी कहते हैं, वो सब बाइनरी सर्च ट्री होंगे, क्योंकि उनसे नीचे कुछ नहीं है। तो वो सारे बाइनरी सर्च ट्री होंगे। तो जैसे कि 12, 30, 40, 70, 80, ये सब बाइनरी सर्च ट्री है। अब हम फाइंड करेंगे 35 के लिए। क्या 35 बाइनरी सर्च ट्री है? जी हाँ, क्योंकि 35 बड़े हैं 30 से, एंड 40 से छोटे हैं। 35 भी बाइनरी सर्च ट्री है, 25 भी बाइनरी सर्च ट्री है, और 75 भी बाइनरी सर्च ट्री है। और अगर हम देखें तो 50 भी बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि 25 से बड़े हैं 50, और 75 से छोटे हैं, तो 50 बाइनरी सर्च ट्री है। तो इसका मतलब ये पूरा ट्री बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। अब लोग पूछेंगे, या आपके मन में भी सवाल होगा कि हमने बाइनरी सर्च ट्री क्यों बनाया। तो बाइनरी सर्च ट्री को बनाने के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी चीज़ को ढूंढने की, सर्च करने की, वो बाइनरी सर्च ट्री में कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मान लीजिए हमें 30 ढूंढना है इस पूरे ट्री के अंदर, तो हम पहले 50 के पास आएंगे और देखेंगे कि क्या 30 50 से बड़ा था या छोटा है। तो अगर 30 50 से छोटा है तो हम राइट साइड के ट्री को डिस्कार्ड कर देंगे। और जब हम राइट साइड के ट्री को डिस्कार्ड कर देंगे तो हम सिर्फ आधे ट्री के साथ बच जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास ढूंढने के लिए सिर्फ आधा ट्री है, क्योंकि 50 से छोटा ही है 30। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करें तो 30 लेफ्ट साइड ही होना चाहिए। इसलिए हमने राइट साइड के ट्री को डिस्कार्ड कर दिया। अब अगर हम देखें तो 25 से बड़ा है 30 या छोटा है 30। 25 से बड़ा है, तो हम लेफ्ट साइड का जो ट्री है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हम बचे फिर से आधे ट्री के साथ में। अब अगर चेक करें तो 30 35 से बड़ा है या छोटा है? 30 35 से छोटा है, तो हम राइट साइड के ट्री को डिस्कार्ड कर देंगे। और इस बार हम चेक करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी लॉग एन। क्योंकि हर बार जब भी हम चेक कर रहे हैं, हम आधे ट्री को अपनी फाइंड से हटा दे रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रिकर्शन है वो बिल्कुल भी कहीं नहीं भटकेगा। वो बिल्कुल एक लेज़र गाइडेड मिसाइल की तरह चलेगा। पहले 50 पे आएगा, उसके बाद में 50 से वो चेक करेगा कि छोटा है बड़ा है। छोटा है तो वो 25 पे जाएगा। 25 पे चेक करेगा कि 25 से छोटा है बड़ा है। 25 से बड़ा है तो वो 35 के पास जाएगा। 35 से बड़ा है तो वो 30 के पास जाएगा। तो 30 पे उसे मिल ही जाएगा आउटपुट। तो बिल्कुल देख रहे हैं जैसे रिकर्शन जो है इसका एकदम लेज़र गाइडेड मिसाइल की तरह चल रहा है। बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, बिल्कुल नहीं भटक रहा। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बीच का डिफरेंस क्या है। बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जो भी फंक्शंस स्ट्रक्चर्स के बेस पे बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ सम फंक्शन या फिर साइज फंक्शन, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। तो इनके अंदर तो बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री दोनों में बिल्कुल सेम ही कोड होता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इनमें कोड बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जो फंक्शंस बनते हैं हमारे वैल्यूज़ के बेस पे, जैसे कि फाइंड फंक्शन, मेन फंक्शन और मैक्स फंक्शन, ये फंक्शंस वैल्यूज़ के ऊपर बनते हैं। तो बाइनरी ट्री में जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ओ टू द पावर ऑफ एन ही होती है। लेकिन हमारे बाइनरी सर्च ट्री में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो लॉग टू द पावर ऑफ एन होती है। लॉग एन होती है। लॉग एन होती है। ठीक है। तो ये फ़ायदा है बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वेब कोडिंग चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।